जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया था। जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को हमने पूरा खत्म कर दिया। एक ही क्लास में 20 मिनट क्लास थी हमारी। एक ही क्लास में हमने पूरा निर्देशांक ज्यामिति खत्म कर दिया। उसमें कुछ पार्ट जो रह गया, जैसे कि हमारा चिन्ह चिन्ह परिवर्तन और चतुर्थांश किसे कहते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, इसी से क्या कहते हैं। ये सब हम आपको करवाने के बाद तो आपको हम बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर हम आपकी इसी वाली आज या तो इसी वाली क्लास में आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए हमको पहले चतुर्थांश का मतलब बता दें। चतुर्थांश हमारा क्या है, कोई क्या है हमारा? इस पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे तीरें लगी होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इसे कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष इसे कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष। और यहाँ पर जो हमारा होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, फिर ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ये हमारा हो गया। यहाँ पर ये जो बीच में होता है, यहाँ ये इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो वो होता है, वो कैसा होता है? वो होता है 0,0। 0,0 क्यों होता है? क्योंकि एक्स जो हमारा है, एक्स तो यही दोनों, यहाँ पर दोनों संख्या एक्स एक्स की मतलब एक्स अक्ष अक्ष की संख्या रेखा और वाई अक्ष की संख्या रेखा वही यहीं पर काट रही है। कहाँ पर काट रही है? यहीं पर मीट कर रहे हैं, मतलब दोनों यहीं पर मिल रही है। इसे कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ का जो कॉमा वो होता है एक्स और वाई, 0,0 होता है। अब समझिए, ये जो होता है, ये इसे क्या कहते हैं? इसे चतुर्थांश कहते हैं। इसमें हमारा चतुर्थांश होता है। क्या होता है? थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। क्या होता है? चतुर्थांश दिखाई पड़ रहा है? हाँ, थोड़ा और ज्यादा चटक कर। हाँ, क्या होता है चतुर्थांश? चतुर्थांश चतुर्थांश क्या होता है हमारा? ये चतुर्थांश, ये हमारा कौन सा चतुर्थांश है? ये हमारा पहला चतुर्थांश। ये हमारा कौन सा चतुर्थांश है? ये दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश। ये हमारा कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा चतुर्थांश। ये हमारा तीसरा चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश हमारा तीसरा चतुर्थांश है। इसे हम कहते हैं चौथा चतुर्थांश। कहते हैं चौथा चौथा चतुर्थ चौथा चतुर्थ क्योंकि क्यों सर? ये हमारा हमारा जो होता है चतुर्थांश ऐसे चलता है ना, ऐसे हमारी कोई चीज चलती है, इसे सीधे हाथ तक, ये तो उल्टे हाथ की तरफ को चतुर्थांश चल रहा है। ये हमारा जो होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब पहले आप समझिए, क्लॉकवाइज उसे कहते हैं जैसे घड़ी जो होती है वो इस तरह से घूमती है, इस तरह से इस तरह से घूमते हैं, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत दिशा में घूमना। जैसे हमारी जो सुई इस तरह से घूमती है घड़ी में, उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। जो इस तरह से ऐसे घूमे उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
ये हमारा जो चतुर्थांश होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब इसी में आपको हम बता देते हैं चिन्ह परिवर्तन कैसे देखें। चिन्ह परिवर्तन में जो हमारा होता है क्या, ये इसमें हमारा एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई। पहले हम एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। आप देखिए इसमें हमारा जो एक्स की संख्या है ये वाले सिर्फ बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में आपको देखना है, सिर्फ हमारे इस वाले बॉक्स में, इस वाले चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? इस वाले चतुर्भुज में आपको देखना है, इस वाले चतुर्भुज में देखना है कि हमारा जो एक्स है वो भी प्लस धनात्मक धनात्मक संख्या रेखा पर है, ये भी हमारा जो वाई वो भी धनात्मक संख्या रेखा पर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं इसे? इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कितना? प्लस कॉमा प्लस। जो हमारा इसमें पहले चतुर्थांश में होगा वो प्लस कॉमा प्लस होगा, मतलब एक्स भी प्लस आएगा और वाई भी प्लस आएगा। अगर कोई संख्या लिखी हुई, जैसे लिखी हुई 2,3, 2,3, वो ये किस चतुर्थांश में आता है? किस चतुर्थांश में आता है? तो हमारा वो पहले चतुर्थांश में आता है। पहले चतुर्थांश में आ रहा है ना एक्स कॉम प्लस कॉमा, मतलब प्लस कॉमा प्लस, मतलब एक्स भी प्लस आएगा वाई भी प्लस होगा। अगर एक्स की संख्या लिखी हुई कोई प्लस और वाई की संख्या प्लस लिखी है तो उसे हम कहते हैं पहला चतुर्थांश। क्यों पहला चतुर्थांश? आप देख सकते हैं ये हमारा जो है एक्स, जो एक्स है वो भी प्लस की संख्या रेखा पर है, धनात्मक संख्या रेखा पर, जो वाई है वो भी धनात्मक संख्या रेखा पर है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्स प्लस कॉमा प्लस। अब ये हमारा जो दूसरा होता है, दूसरा ये इसमें देख, इसमें हमारा जो x है वो तो माइनस का आ रहा है, और x जो है माइनस का आ रहा है, y क्या है? प्लस का आ रहा है। x क्या है? माइनस का, और y प्लस है। क्यों? देखिए हमारा जो x है वो ऋणात्मक संख्या रेखा पर है, x जो है ऋणात्मक संख्या रेखा पर है, जो हमारा y है वो भी अभी धनात्मक संख्या रेखा पर। तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस कॉमा प्लस। पहले हम माइनस को लिख रहे हैं, पहले हमारा लिखा जाता है, पहले हमारा क्या लिखा जाता है? x कॉमा वाई। पहले हम अगर किसी चीज को लिखते हैं तो पहले वो x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, पहले हम x को लिखते हैं फिर उसके बाद y को लिखते हैं। तो हमारा x की कितनी संख्या रेखा है? x की कौन संख्या रेखा है? x की संख्या रेखा है माइनस की, और y की संख्या रेखा कौन सी है? प्लस की। तो माइनस कॉमा प्लस, कौन सा? माइनस कॉमा प्लस चतुर्थांश। अब इसमें देखिए, अभी तीसरे वाले में देखिए, तीसरा वाला है ये हमारा कौन सा है? ये कौन सा है? इसमें देखिए हमारा, इसमें इसमें हमारा को क्या होगा? इसमें हमारा क्या होगा? क्या होगा कि ये हमारा कौन सी संख्या रेखा पर, ये हमारा जो आ रहा है ये कौन सी संख्या रेखा? ये माइनस की संख्या रेखा, मतलब एक्स अच्छे, ये हमारा वाई अच्छे। कौन सा? ये वाई अच्छे। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा हमारा? इसमें होगा हमारी एक्स की संख्या भी माइनस की आ रही है और वाई की संख्या भी माइनस की आ रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा माइनस, क्या? माइनस कॉमा माइनस। तीसरे चतुर्थांश में आता है हमारा माइनस कॉमा माइनस। हमारा अगर तीसरा चतुर्थांश पूछे रहेगा तो उसमें एक्स भी माइनस रहेगा और वाई भी माइनस रहेगा। एक्स की भी संख्या धनात्मक ऋणात्मक रहेगी, वाई की भी संख्या ऋणात्मक रहेगी। और अब हम इसमें देखिए हमारा जो ये है, इसमें एक्स है वो तो धनात्मक है और वाई क्या है? ऋणात्मक है। एक्स क्या है? धनात्मक है और वाई क्या है? ऋणात्मक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। क्या होगा इसमें? प्लस कॉमा माइनस यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें क्या आएगा? प्लस कॉमा माइनस। प्लस कॉमा माइनस क्यों? क्योंकि जो एक्स अक्ष है, जो एक्स अक्ष है वो प्लस का आ रहा है, और जो वाई अक्ष है वो माइनस का आ रहा है। कौन सा आ रहा है? माइनस का आ रहा है। अब आपको ये समझ में आ गया। आपको 1 मिनट में समझाते हैं। अगर दिया रहेगा पहला चतुर्थांश, अगर पूछा रहेगा पहला चतुर्थांश में होगा एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, और दूसरा चतुर्थांश पूछा रहेगा तो प्लस जो मतलब एक्स होगा माइनस, वाई होगा प्लस। अगर तीसरा चतुर्थांश पूछा रहे तो उसमें माइनस माइनस दोनों रहेगा, और चौथा चतुर्थांश पूछा रहे तो एक्स जो होगा वो प्लस होगा और वाई क्या होगा? माइनस होगा। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये स्लाइड वो जो पिछली क्लास हमारे पर मतलब यूट्यूब पर हो गई थी वो वाली और ये वाली, यही सिर्फ टॉपिक बच गया था अगली क्लास में बताने के लिए। हमारा जो कंप्यूटर मतलब लैपटॉप वो था, कैमरा बंद हो गया था, इसीलिए इसी पर हम पढ़ा रहे थे तो बंद हो गया था, इसीलिए वो आधा हो गया है। इसीलिए हमने आपको ये फिर से समझा दिया जो हमने अगली क्लास में पढ़ाया था, ये हमने फिर से समझा दिया।
अब अगर ये आप समझ लिए और पहले वाला जो क्लास देखिए वो समझ लिए, जानो आपको पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। इसमें से कन्फर्म का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। किस नंबर का? 5 या 10 नंबर का 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन से मतलब आ जाता है, मतलब 1 से 10 के बीच में, चाहे जितने नंबर का पूछे, 4 नंबर का भी हो सकता है, 6 नंबर का, 5 या 3 नंबर का या 1 नंबर का पूछ सकता है। अब इसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन है किसी बिंदु के निर्देशांक 4,7 है, इसका भुज क्या होगा? इसका भुज क्या होगा? इसका भुज क्या होगा? आपके लिए हम टाइमर लगा दे रहे हैं, आपको बताइएगा। कितने सेकंड का? 15 सेकंड। 15 सेकंड का टाइमर लगा दे रहे हैं, आपको ये बताना है। 15 सेकंड में ये क्वेश्चन आपको कर कर टाइमर लगा दिए हैं, कमेंट में बताना है इसका क्या होगा। 15 सेकंड। टाइम अप। क्या हो गया? टाइम अप हो गया। टाइम अप हो गया, हमारा टाइम अप। अब देखिए, अब हम बताते हैं ये हमारा क्या होता है, भुज का मतलब क्या होता है। ये हमारा इसमें दिया हुआ है भुज, तो भुज का मतलब क्या होता है? भुज किसे कहते हैं? भुज की कहते हैं वाई निर्देशांक, मतलब भुज किसे कहते हैं? एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को भुज किसे कहते हैं? एक्स निर्देशांक को। अब इसमें एक्स निर्देशांक क्या है? इसमें एक्स निर्देशांक दिया हुआ है 4,7। 4,7। अब इसे देख लीजिए, ये एक्स होता है वाई, पहले हम लिखते हैं एक्स के फॉर्म में और वाई के फॉर्म में हमारी कोई चीज लिखी होती है। हमारा 4 क्या है? हमारा जो 4 है वो एक्स बराबर क्या है? 4, और वाई बराबर क्या है? 7। तो इसमें पूछा गया एक्स, मतलब भुजा पूछा गया, तो भुजा क्या होता है? भुजा क्या होता है? एक्स निर्देशांक। तो एक्स हमारा 4 है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? मूल बिंदु किसे कहते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, बताइए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं क्या? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? आपके लिए फिर से टाइमर लगा दे रहे हैं, 15 सेकंड का टाइमर लगा दे रहे हैं। कमेंट में बताना, 15 सेकंड का आपको मौका है इस सवाल को करने का। कमेंट में बताना है क्या होगा। इस समय खांसी जुकाम का बहुत मौसम चल रहा है। कृपया आप सभी लोग जब ये क्लास पढ़े तो स्वेटर रजाई पहनकर सर्दी से बचकर रहे। ठीक है, हम हमको फीवर हो चुका है, तो इसीलिए आपको ना हो, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। हमारा टाइम अप हो रहा है, हो गया। अब क्या होता है? क्या होता है? हमारा क्या कहता है? मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु किसे कहते हैं? जब वाई एक्स और एक्स एच और वाई एच, मतलब जो हमारा होता है ये ये हमारा क्या है? एक्स एच, और ये क्या है? वाई एच। जब एक्स एच वाई एच दोनों जहां पर मिले तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ये कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का जीरो क्या होता है? एक्स और वाई। मूल बिंदु का होता है कि 0,0। क्यों 0,0 होता है? क्यों 0,0? हमारा इसका क्यों 0,0 होता है? 0,0 क्योंकि यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। एक्स भी 0, वाई भी 0, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा पहला आंसर सही होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा पहला। अब तीसरे की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्या कहता है? लिखा हुआ है कि किसी बिंदु के, लिखा आपको बता दिखाई दे रहा, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 3 इकाई है। किसी किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 3 इकाई है, और उसके और दो वह बिंदु, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है यहाँ पर, हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 3 इकाई है। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन गलत लिख गया हुआ है, किसे तो थोड़ा मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप सही कर लीजिए।
यहाँ पर होगा कि और बिंदु x अक्ष पर, बिंदु x अक्ष के नीचे है तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी, कोटि का मतलब आप समझिए, कोटि किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, हमारा कोट क्या होता है, कोटि क्या होता है, कोट किसे कहते हैं, y निर्देशांक को, कोटि किसे कहते हैं, y निर्देशांक, y निर्देशांक, y निर्देशांक, और y निर्देशांक क्या होता है, x x अक्ष से, x अक्ष से, x अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी, बिंदु के x अक्ष से लंबवत दूरी। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा y निर्देशांक है इसकी लंबवत दूरी कितनी है, 3, मतलब x अक्ष से लंबवत दूरी 3 इकाई है, और बिंदु x अक्ष के नीचे है, तो x अक्ष के नीचे है, x अक्ष के नीचे मतलब ये हमारा 3 है, ये प्लस का है, ये हमारा 3 है तो एक प्लस का है, तो हम यहाँ पर एक मतलब बना लेंगे कार्तकीय तल, बनाएंगे कार्तकीय तल, ये यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया क्या, वाई अक्ष, वाई अक्ष। अब कह रहा है 3 इकाई, 3 इकाई मतलब 3 प्लस में है, क्या 3 कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 3 जो है वो प्लस में है, 3 क्या है, 3 प्लस में है, तो हमारा जो होगा 3 वो धनात्मक दिशा में होगा ना, एक्स के धनात्मक दिशा में होगा, धनात्मक दिशा में इधर, और उसके नीचे एक्स अक्ष के नीचे, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे 3 जो आएगा वो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 होगा वाई, वाई क्योंकि जो इसके नीचे आएगा 3, 3 धनात्मक दिशा में एक्स के, वो जब वाई के नीचे आएगा 3 के तो यहाँ पर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो वाई अक्ष पूछ रहा है, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको दिया हुआ है कोई संख्या x, मतलब आपको दिया हुआ है कोई संख्या x अक्ष, तो उससे आपको पूछ लिया गया है कि y अक्ष क्या होगा, y अक्ष क्या होगा, मतलब वही के बेस पर आपको पूछ लेगा y अक्ष। इसमें पूछा गया है कि बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, y होती है, y है, और बिंदु की x अक्ष के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष के नीचे है तो उस बिंदु का y निर्देशांक मतलब y कोटि क्या होगी। अब इसके एक्स अक्ष के लंबवत दूरी क्या है, उसके नीचे, इसके नीचे आ रहा है 3, क्या आ रहा है 3, यहाँ पर क्या होता है -3 आता है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है दूसरा क्या है, कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसे बताना है, आपको हम टाइमर दे रहे हैं इसके लिए 5 सेकंड का, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आपको बताना है कमेंट, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है। अभी हमने तुरंत ही अगली क्लास में मतलब इसके बगली पीछे वाली स्लाइड में हमने तुरंत बताया है कि देखते हैं कितने बच्चे सही मतलब बताते हैं। टाइम अप हो गया, अब समझिए आप क्या पूछा गया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, हमारी x अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, y x अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, मतलब y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से मतलब पूछा गया तो हमारा x हम निकालने को कह रहा है, x अक्ष का मतलब क्या होता है, पहले आपको हम समझा देते हैं x अक्ष का मतलब, x अक्ष का मतलब होता है y अक्ष से, y अक्ष से लंबवत, लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत, y अक्ष से लंबवत दूरी, सही लिखी, y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी हमारा x होता है, और y क्या होता है, y क्या होता है, y होता है x अक्ष से, x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी। अब इसमें पूछा गया है y अक्ष से लंबवत दूरी, तो हमारा y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, x निर्देशांक, क्या है हमारा x निर्देशांक,
तो इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, y निर्देशांक। इसमें पूछा गया है कि x अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी। अगर x अक्ष से लंबवत दूरी पूछा होता तो हमारा ऑप्शन ए होता। अगर x अक्ष से लंबवत दूरी पूछा होता तो हमारा पहला ऑप्शन होता। इसमें पूछा गया है कि y अक्ष से लंबवत दूरी, इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। उसके साथ हम तीसरे पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे लिखा हुआ है क्या? बिंदु दिया, जैसे हमने आपको तुरंत बताया था, ये तुरंत आ गया। क्या? बिंदु 3 -3 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित? बताइए और समझिए आप। इसके लिए हम टाइमर नहीं दे रहे हैं, आपको मुझे से बता दें। ये क्या है? माइनस का कॉमा प्लस का, माइनस कॉमा प्लस। अगर पहले ये आप लिख लीजिए, अगर कोई दिया रहे तो उसका जो चिन्ह होता है वो लिख लीजिए। अब आप एक कार्तिकीय तल बनाइए। ये हमारी पॉजिटिव की संख्या होती है, इधर निगेटिव की संख्या होती है, इधर इधर पॉजिटिव की संख्या होती है, इधर कौन सी संख्या होती है? निगेटिव की संख्या। अब इसमें पूछा गया कि पहले हमारी x, हमारा x जो है वो माइनस का है। x क्या है? x माइनस का है, तो माइनस का x किधर आएगा? माइनस का x इधर आएगा। ये हमारा x अक्ष है। ये हमारा कौन सा अक्ष है? आपको लिखकर बता देते हैं। ये हमारा x अक्ष, x अक्ष है। ये y अक्ष है। क्या है? ये y अक्ष, y अक्ष। इसमें पूछा गया -3। -3 जो पहला वाला होता है हमारा x का y होता है, y हमारा -3, -3 इधर आएगा। ये हमारा कौन सा? -3 आएगा, -3 कामा 2। 2 क्या है? 2 तो प्लस है, मतलब y जो है वो प्लस है। y प्लस इसमें आती है ना, इस वाली संख्या में प्लस की संख्या आती है, इसमें 2 हो जाएगा। ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? इसे हम कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसे कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसे कहते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसे कहते हैं चौथा चतुर्थांश। तो हमारा ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ये हमारे दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु का कोटि धनात्मक है तो वह बिंदु निम्न में से किस चतुर्थांश में होगा? में होगा। अब समझिए, हमारा कोटि पूछा। कोटि क्या होता है? कोटि क्या होता है? कोटि होता है हमारा y। कोटि क्या होता है? y। y कौन सी संख्या? y धनात्मक है। कौन सी? कोटि क्या है? कोटि y क्या है? धनात्मक है। y धनात्मक मतलब y जो होगी पॉजिटिव की संख्या होगी। y हमारी कौन सी संख्या होगी? वो पॉजिटिव की संख्या होगी। x चाहे जो हो, x से हमसे कोई मतलब नहीं, जो पूछा है कोटि क्या होगी। अब तो हमारा क्या होता है तो हम ये बताएंगे, कार्तिकीय तल बनाएंगे। इसमें हमारी कौन सी संख्या आती है? इसमें हमारी पॉजिटिव की संख्या आती है, इसमें हमारी नेगेटिव की, इसमें हमारी पॉजिटिव की, इसमें पॉजिटिव की संख्या आती है, इसमें हमारी नेगेटिव की संख्या। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एक्स अक्ष। ये हमारा क्या आता है? वाई अक्ष, वाई अक्ष। इसका मतलब चिन्ह परिवर्तन क्या होता है? इसका चिन्ह होता है क्या? पहले हम लिख कर बता दें। क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस, इसमें होता है माइनस कॉमा प्लस, इसमें माइनस कॉमा माइनस होता है, इसमें क्या होता है? माइनस नहीं, प्लस कॉमा माइनस। क्या? प्लस कॉमा माइनस। अब इसमें पूछा क्या है? कोटि धनात्मक होनी चाहिए, मतलब y जो है वो धनात्मक होना चाहिए। y किसमें धनात्मक है? y किसमें धनात्मक? y, y किसमें धनात्मक है? पहले वाले में। ये हमारा y हो गया, इसमें y धनात्मक है, ये हमारा y हो गया। इसमें y माइनस की है तो ये नहीं होनी चाहिए, और इसमें भी माइनस की है तो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा कोई क्या आंसर होगा? पहला वाला और दूसरा वाला सही है। पहला वाला और दूसरे वाले में हमारा जो y है वो धनात्मक की आ रही है। y हमारी पहले और दूसरे में धनात्मक की आ रही है, तो इसमें हमारा पहला और दूसरा कहाँ पर है? पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा पहला और दूसरा,
ऑप्शन बी है तीसरा और दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी है हमारा चौथा और पहला, चौथा और पहला। तो आंसर हमारा क्या होगा, और आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरे में हमारा जो वाई है वो धनात्मक की आ रही है, धनात्मक की आ रही है। उसके बाद हमारा आता है क्या, मतलब लास्ट का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या इसके लिए हम आपको टाइमर दे रहे हैं 5 दिन 15 लिए टाइमर स्टार्ट हो गया है। इसमें हमारा था पूरा लगा हुआ है, नहीं तो ये टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा, तो आप समझे आ सकता है। ठीक, एक टाइम इसका खत्म हो गया, तो टाइम खत्म हो गया। हमारा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में क्या होना चाहिए, हमारा दूसरे चतुर्थांश में जो होता है एक्स कामा वाई होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है माइनस, पहले वाले में होता है प्लस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, ये दूसरे में माइनस कॉमा माइनस, तीसरे में ये प्लस कॉमा माइनस, ये हमारा इसमें, ये हमारा आता है पहले वाले में, ये आता है दूसरे वाले में, ये आता है हमारा तीसरे वाले में, ये आता है हमारा चौथे वाले में। कौन से वाले में, चौथे वाले में। अब इसमें पूछा गया है दूसरा वाले, दूसरे में हमारा क्या आता है, हमारा जो एक्स है, एक्स जो है वो माइनस का आना चाहिए, और वाई जो है वो प्लस का आना चाहिए। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए क्या कहते हैं, इसमें जो हमारा ये है, इसमें जो हमारा है ये 0,1, जीरो क्या है वो प्लस की है, और वाई एक क्या है वो भी प्लस का है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए ये -1, -1 तो एक आ रहा है माइनस का, 2 आ रहा है प्लस का, ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, आप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें क्या ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें क्या है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो होगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 3 कॉमा -1,2, -1,2। हमारा जो y है वो कुछ भी हो, y कुछ भी हो पर प्लस होना चाहिए। अंक यहाँ पर चाहे जो दिया रहे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। इसमें पूछा गया है बिंदु स्थित है, मतलब चतुर्थांश स्थित है, पहले इसमें सिर्फ चिन्ह का मतलब देखना है, चाहे जो संख्या दी रही, चाहे जो संख्या दी रही इसमें सिर्फ प्लस माइनस का देखना, इसे हम कहते हैं चतुर्थांश। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, ये क्या हुआ है, 1,2 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं, ये आपको कर कर कमेंट में बताना है, इसमें बताना है कमेंट में, होमवर्क हमारा क्या है, होमवर्क है। ऐसा ही सवाल हमने यहाँ पर किया, कहाँ पर किया है ऐसा सवाल, जैसे हमने इस सवाल को ऐसे किया, वैसे हमको इस सवाल को भी करना है कि हम इस सवाल को भी करना है। ये आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसके लिए दे रहे हैं होमवर्क के लिए। अब इसके हम, अब जो हमारी अगली क्लास आएगी, या अगली अगली क्लास आएगी, वो अभी खत्म हो गया, जानवर चैप्टर खत्म हो गया। अब के साथ हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।